वृश्चिक राशि के सभी लोगों को थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये गुस्सा आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपकी जो कुंडली कहती है इस वीक में, वो ये कहती है कि आगे बढ़ने के चांस एक नहीं अनेक मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिद, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईगो, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब कभी सूर्य, मंगल, शनि, राहु ऐसे ग्रह व्यक्ति के लग्न पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके नेचर में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, वो जरा जरा सी बात का बुरा मानने लगता है, और फिर यही नेचर उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इस समय पर फिलहाल गोचर में वृश्चिक राशि को लग्न में सूर्य, मंगल और शुक्र 3 ग्रह एक साथ विराजमान हैं। आपकी राशि में ये जो सूर्य मंगल है, ये आपके स्वभाव में पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईगो, गुस्सा बढ़ाने वाले हैं। आप देख लेना, जहां पहले थोड़ा शांत रहा करते थे, वहां अभी थोड़ा सा बात बात पर इरिटेशन, टेंशन, गुस्सा ये ज्यादा रहेगा। लेकिन ये चीज आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसानदायक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक राजा के पास अगर मान लीजिए उसके जितने भी सहयोगी हैं, अगर वो सब चले जाएं, तो अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह से आप में गुण बहुत है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग क्या होता है, बड़े मेहनती होते हैं। शुरू से आपने बहुत मेहनत की होगी, मेहनत कर करके आप आगे बढ़े होंगे। और ऐसे में क्या होता है, जब कोई सामने वाला व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाए कि जो वैसे मेहनत नहीं करता या उनके जैसा नहीं होता है, तो कभी कभी वो कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। यही चीज आपके साथ अभी होगी। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो आपके नजदीक में रहते हैं, आपके आसपास में रहते हैं, आपको उन लोगों में अनेक तरह की कमियां दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें ये कमी है, इसके साथ ऐसा गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चीजें जब आप उनको बताना शुरू करेंगे, कहना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जो नियर एंड डियर लोग हैं, वही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। गुस्से के और टेंशन के कई सारी सिचुएशंस बनेंगी अभी, लेकिन उन सभी सिचुएशंस में अपने आप को कूल रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं और क्या क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या क्या आपके साथ होने वाला है। लेकिन पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, लग्न में आपके रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। मंगल जब भी स्व राशि या उच्च राशि में विराजमान होते हैं और केंद्र में बैठ जाते हैं, तब यह योग बनता है। इसका नाम जैसा कि पंच महापुरुष राजयोग है, मतलब ये बहुत रेयर है। 5 ऐसी कंडीशन है जब ये राजयोग बनता है। इस योग से क्या मिलता है? ये योग अभी आपकी कुंडली में अगले 15-20 दिन और रहने वाला है। होगा क्या इससे? इससे अथॉरिटी बढ़ती है, प्रभुत्व बढ़ता है, व्यक्ति को मैनेजमेंट में नए नए अवसर मिलते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, और आपके सबऑर्डिनेशन में कुछ नए लोग काम करने के लिए आते हैं। आपका पद ऐसा बढ़ेगा कि जैसे बहुत से लोगों को आपको एक साथ कमांड करना है। तो यहाँ ये बेनिफिट आपको मिलेगा। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्ति, इससे विशेष लाभ होता है। छोटे भाई के साथ काम करने से या उनके सहयोग से व्यक्ति की उन्नति होती है। ये सभी सिचुएशंस आपके साथ में धीरे धीरे क्रिएट होने वाली है। लग्न में मंगल कभी कभी सिर पर चोट भी देता है। आपको किसी चीज से सिर पर चोट लग सकती है, या बहुत ज्यादा हेडेक या सिरदर्द आपको हो सकता है। अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं, आपको माइग्रेन रहता है, तो थोड़ा 15-20 दिन शांति के साथ निकालना, वरना वापस से आपको माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, ट्रिगर कर सकती है, आगे नुकसान दे सकती है। एक और बात, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में या लग्न में फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में मंगल के साथ किसी भी पाप ग्रह का योग बना हुआ है, मीन्स अगर मंगल सूर्य है, मंगल राहु है, मंगल शनि है, भले ये लग्न में बैठे हों या सप्तम में बैठे हों, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको इस वीक में आने वाले 15-20 दिनों में दुर्घटना से खास बचना है। व्हीकल वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना, क्योंकि ऐसे लोगों की कुंडली में एक्सीडेंट योग तो ऑलरेडी बना हुआ है, और लग्न में जब पाप ग्रह बैठ गए तो कहीं ना कहीं इस योग को बढ़ाते हैं जरा सा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अभी राहु आपके 4th हाउस में है। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान जब होते हैं, तो ये व्यक्ति को वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बनाते हैं। कौन कैसे राजी होगा, किससे कैसे काम निकालना है, वो जानता है। लेकिन बहुत ज्यादा छल कपट या ये भी कभी कभी नुकसान दे देता है। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ है और आप किसी के पास जाके बैठ गए, आप किसी भी तरह से उस काम को करवा के आएंगे। अभी ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता प्रकृति ने आपको फिलहाल दी हुई है। आपकी कोई भी जमीन, मकान या ऐसा कुछ लेने का अगर आप प्लान कर रहे हो, तो कोई भी ऐसा चीज मत लेना कि जो सस्ते के चक्कर में आप रूल्स रेगुलेशंस के थोड़ा अगेंस्ट ले लो, या जो प्रॉपर अप्रूव्ड नहीं हो, सोसाइटी का पट्टा हो, या किसी विवादास्पद कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में मत पड़ जाना। क्योंकि राहु का काम होता है पहले तो लालच देना, बाद में सब कुछ ले लेना।
तो ऐसा हो सकता है कि आपको 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए में मिलने जा रही हो या मिलती हो, पर पता चलेगा उस 5 रुपए के चक्कर में आपको पूरा नुकसान हो जाएगा। तो सावधान रहना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। जितना सावधान रहोगे, उतना बचे रहोगे। आपके 10th हाउस में केतु हैं, चतुर्थ भाव पे पूर्ण दृष्टि है। ये 10वें घर के केतु व्यक्ति के नौकरी में सिचुएशंस को खराब करते हैं, और स्पेशली अगर आपका मन कोई नौकरी छोड़ने का बन रहा है, स्विच करने का बन रहा है, तो जल्दबाजी मत करना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले जॉब आपके हाथ में नहीं है और आपने स्विच कर ली। अदरवाइज होगा कि आप उधर से भी चले जाएंगे, इधर से भी चले जाएंगे, बीच में रह जाएंगे त्रिशंकु की तरह। तो जब तक कोई चीज आपके हाथ में नहीं हो, तब तक कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है। फादर और मदर, इन दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इनके साथ में आर्ग्यूमेंट मत करना, वरना आपकी पारिवारिक लाइफ भी जरा सी डिस्टर्ब हो सकती है। स्पेशली आपकी फैमिली में कलह का वातावरण बन सकता है, झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। 5 लोग आप परिवार में रहते हो, पांचों 5 दिशाओं में जाएंगे, 5 तरीके से काम करेंगे। तो इस समय पर आपको बहुत ज्यादा शांति की आवश्यकता है, परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता अभी रहेगी। 5th हाउस में शनि है, और शनि 5वें घर में कंटक बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऐसा क्यों होता है कि 5वें घर में जो शनि है, देखिए ये बहुत पीड़ा कारक है, और स्पेशली फाइनेंस के मामले में विशेष पीड़ा कारक है। जितने भी लोगों की वृश्चिक राशि है, आप खुद फील कर सकते हो, कहीं ना कहीं या तो आपका पैसा अटका हुआ है, या आप पैसे से परेशान हो, जो इनकम चाहते हो वैसे इनकम नहीं हो पा रही है, या मार्केट में पैसा फंस सकता है पर आप अटक गए किसी तरह से। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, सेल नहीं कर पा रहे, किसी को पैसा उधार दे दिया, वापस नहीं आ पा रहा। ये सिचुएशंस क्यों हैं, और ये सिचुएशंस इस 2025 में ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। इसका रीज़न क्या है? 5th हाउस में जब शनि होता है तो उसकी सीधी दृष्टि होती है 7th हाउस पर। 7वां घर होता है व्यापार का। सबसे पहले शनि की दृष्टि में, जैसा कि मैंने बताया था, जहर होता है, विष होता है। सबसे पहले शनि खराब करते हैं व्यक्ति के चलते हुए कामकाज को, व्यापार को, पारिवारिक लाइफ को, जीवन साथी के स्वास्थ्य को। जब व्यक्ति का व्यापार खत्म होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए 7वीं दृष्टि पड़ती है सीधी 11th हाउस पे, इनकम के हाउस पे। यहां दृष्टि होने से क्या होगा? व्यक्ति का प्रॉफिट कम हो जाएगा। पैसे के जो सोर्सेज आपके पास थे, पहले से अलग अलग सोर्सेज बना रखे थे, वो एक एक करके डिस्टर्ब हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं पैसा आना कम हो जाएगा। नेक्स्ट, शनि के पास एक और विशेष दृष्टि है, 10वीं दृष्टि। शनि की दशम दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस पे, धन के स्थान पर। अब जब आपके पास व्यापार नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो पैसा आपने जोड़ रखा है, जो बैंक बैलेंस है 2nd हाउस है, उसको खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी कारण से संचित धन भी नष्ट होने लगता है। तो दोस्तों, जब तक ये कंटक चले, तब तक अपने व्यापार को संभाल के रहिए। चलते काम में रुकावट आ सकती है, वहां से बच के रहना है। फाइनेंस के मामले में स्पेशली कोई डिसीजन खराब नहीं लेना है, और भले ही कितना ही प्रॉफिट का अवसर आपके सामने आ जाए, पर एक अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपको इमरजेंसी फंड के रूप में सेफ रखना है, कि कहीं भी आवश्यकता पड़े तो वो इज्जत बचाने के काम आए, मान सम्मान की हानि नहीं हो पाए, जिसे देना है उसे हम टाइम पे दे दें। इस कंटक शनि से बचने का जो उपाय है कि शनि के प्रभाव आप पर नहीं पड़े, तो सबसे पहले तो देखिए लक्ष्मी जी का पार्ट इसके रिवर्स में करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि अगर एक साइड से पैसा जा रहा है तो कहीं से आना भी चाहिए। तो या तो आप लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र का पाठ चालू कर दो, या फिर दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का विधिवत पाठ करना शुरू कर दो। अदरवाइज और कुछ अगर आप कर सकते हैं तो श्री सूक्तम, अन्नपूर्णा स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र, इनमें से कोई एक स्तोत्र पकड़ के डेली उसका पाठ करना चालू कर दो। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेटर होगी, सुदृढ़ होगी, और कोई बड़ा आर्थिक नुकसान आपको नहीं होगा। इसके पैरेलल अगर आप हर शनिवार कम से कम 10-5 लोगों को सब्जी पूड़ी बांटना चालू कर दो, कचौरी देना स्टार्ट कर दो, या कोई भी फूड आइटम, एक बिस्किट का पैकेट भी दे सकते हो, वो करना शुरू कर दो, तो भी शनि विशेष प्रसन्न होते हैं, कष्ट नहीं देते हैं। शनि का एक खास उपाय एक और है। बरसाना के पास एक जगह है जहां पर आप परिक्रमा लगा सकते हैं, वहां शनिदेव का मंदिर है, कोकिला वन उसे बोलते हैं। वहां पर अगर आप जाके परिक्रमा लगा सकते हैं तो शनि के जो खराब फल हैं वो नहीं मिलते। भले ही जिनको ढैया है, कंटक है, साढ़े साती है, वो सब लोग भी अगर देख रहे हैं तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीक की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस सप्ताह में वैसे तो सारे दिन आपके ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब ये सप्ताह नहीं है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। जो सप्ताह की शुरुआत है, सोमवार का दिन है आपका, वो दिन इतना अच्छा है कि उस दिन कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, आर्थिक लाभ आपको हो सकता है, कहीं से कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। 2 तारीख और 3 तारीख में आपको खर्चे पे नियंत्रण रखना है, सावधानी बरतनी है। 4 तारीख और 5 तारीख में पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो वहां सावधानी बरतना। हालांकि पार्टनर्स के साथ में समय अच्छा जाएगा, जीवन साथी के भाग्य से आपको फायदा मिलेगा। और जो सप्ताह का अंतिम 2 दिन है,
6 तारीख और 7 तारीख, उन 2 दिनों के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स रहना, घर पे रहना, इन्वेस्टमेंट मत करना, ट्रैवल मत करना, रिस्की काम मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, नहीं तो ये 2 दिन आपके पूरे वीक को खराब कर जाएंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में ऑलरेडी आपके मन में स्ट्रेस रहेगा, किसी तरह की बीमारी, परेशानी, पीड़ा भी रह सकती है। तो ये 2 दिन सावधानी से निकाल दीजिए। बाकी ओवरऑल आपका पूरे 7 दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शानदार जाएगा। अगेन, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।